खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं। ओझा सर राजा बनने का टेक्निक सिखाते हैं। और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। ओझा सर खुद ही बोले हैं ना कि मैं दुनिया के सबसे महंगा टीचर हूँ। जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूँ। जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है, वो फैजल खान कहते हैं। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब हमको ऐसे ही से लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। Subscribe for more content. खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहां कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही, उनको कहना चाहिए था ये बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभंकर मिश्रा को, तो शुभंकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं तो फिर भी कहूँगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूँ। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूँगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए, जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना वो उनका दुश्मन है। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब बात हमको ऐसे ही से लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात थी। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात है। पर गाली देना, फिर गलती कर गए। फिर खान साहब गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो गलत कर गया, वो नहीं कहना चाहिए था, ब्लंडर। जितनी चीजें आपको बेहोश करती है मन, तो उन चीजों को करने में कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। नशा करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, पोर्न देखने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, जुआ खेलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अबे तुमको पढ़ने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए।
इतने बड़े बकलोल हो, कयामत तक स्त्री का इंतजार। हालांकि उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, इस लाइनों का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, कभी फिर से चर्चा करेंगे उस पर आप कयामत तक इंतजार कर सकते हैं महबूबा का, 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। जिंदगी साफ साफ एक रिस्क है, तभी तो इस जीवन में 80% लोग नौकरी करते हैं, उन्हें करना ही है, क्योंकि 80% लोग जीवन में कभी रिस्क नहीं ले सकते। सोनम वांगचुक जी को पुलिस ले गई भोजन कराने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए। नमन है सोनम वांगचुक जी को, सत सत नमन है, इस देश के लिए खड़े हुए, इस देश के बच्चों के लिए खड़े हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप नहीं आए। मेरे आने से किसी ने लिखा है पढ़ाते कम हो बेवकूफ ज्यादा बनाते हो, तो तुमको कौन बुला रहा भाई? तुम बेवकूफ हो बे, तुम्हें कौन बनाएगा? कोई है मंदाकिनी जी शायद, उन्होंने लिखा है कि आप पढ़ाते कम हो, तो आप मत आया करो ना। आप क्यों बेवकूफ बनने आते हो? आप बेवकूफ, आपको कोई बना नहीं रहा, आप हो बेवकूफ। इस देश को कौन बेवकूफ बनाएगा? जो ठंडा मतलब कोका कोला कहता है, जो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय कहता है, जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, जहां इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, उनको कौन बेवकूफ बनाएगा? डीओ लगाता है, उसके ऊपर परियां गिरती हैं। ये कंट्री ऑलरेडी, इसको कौन बेवकूफ बनाएगा? बताओ। डीओ लगा के परियां गिरा रहा है, कॉम्प्लान पी के ताकत ला रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा हो रहा है। उस देश को कौन बेवकूफ बना सकता है जो स्वयं इतना जाहिल है? बताओ। और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत आया करिए। ये तो गीता का जो अध्याय है भाई, ऐसे लोग उसको ओशो को भी बोलते थे, सेक्स पे बातें करता है। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। बुद्ध को भगाई दिए इस कंट्री से, गांधी को गाली देते ही हो,